यदि किसी बिल्डिंग में कोई फ्लैट पिछले 15 साल से बंद हो और पूरी बिल्डिंग के लोग उसका नाम सुनते ही बात बदल दे, तो क्या आप उस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे? रोहित ने भी यही गलती कर दी थी। रोहित को कुछ साल पहले नौकरी के कारण एक शहर में जाना पड़ा था और काफ़ी खोजने के बाद उसको एक शहर के एक पुरानी सी बिल्डिंग में एक फ्लैट मिल गया था। बिल्डिंग का नाम था शांति रेसिडेंसी। नाम जितना शांत था उसके अंदर उतने ही अजीबोगरीब रहस्य छिपे हुए थे। पहले दिन जब रोहित अपना सामान लेकर पहुंचा तो सब कुछ एकदम शांत सामान्य सा लग रहा था। नीचे चौकीदार बैठा हुआ था, लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे। रोहित ने चौथी मंजिल पर फ्लैट किराए से लिया था और लिफ्ट के ऊपर जाते समय उसकी नज़र एक फ्लैट पर पड़ी और उस पर लिखा हुआ था फ्लैट नंबर 402 402। अजीब बात यह है कि उस फ्लैट के दरवाजे पर बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसा कि वो फ्लैट कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। रोहित ने उसकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी रात में एक बहुत अजीब सी घटना हुई। करीब रात को 11:30 बजे जब रोहित बालकनी में खड़ा हुआ मोबाइल चला रहा था तो अचानक उसे फ्लैट के बाहर कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। कदमों की आवाज़ थी, ठक ठक ठक। रोहित ने बड़े गौर से वो आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे कॉरिडोर के बाहर कदम रख रहा हो। फिर अचानक रोहित ने दरवाज़ा खोलकर जब बाहर देखा तो उसने देखा कि वहाँ तो कोई भी नहीं था। पूरा का पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा हुआ था। सिर्फ एक चीज़ बहुत उसको अलग से दिखी। उसने देखा अचानक से कि फ्लैट नंबर 402 के बाहर एक छोटी सी लाइट टिमटिमा रही थी। उसको लगा शायद उसको कोई भ्रम हुआ होगा और फिर वो वापस दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गया। फिर अगले दिन सुबह वो नीचे उतरा तो उसने चौकीदार से पूछा कि यार भाई, ये 402 नंबर के फ्लैट में कौन रहता है? जैसे ही रोहित ने 402 फ्लैट की बात करी तो चौकीदार का चेहरा अचानक सन्न पड़ गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और फिर कुछ सेकंड तक वो रोहित को लगातार देखता रहा। फिर बोला कि साहब, कृपया करके आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस फ्लैट के बारे में आप मुझसे कुछ भी मत पूछिए। रोहित को अचानक से जोर से हंसी आ गई। फिर उसने उस चौकीदार को बोला, क्यों, वहाँ कोई भूत प्रेत वगैरह रहता है क्या? पर रोहित को तो हंसी आ रही थी, पर वो आदमी बिल्कुल चिंतित सा, सुन्न पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा कि साहब, सच कहूँ तो मैं कि आपको कि कुछ बातें न जानना
को ज़्यादा अच्छा रहता है। अब रोहित की उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उस दिन शाम को बिल्डिंग में रोहित एक बुजुर्ग से मिला और फिर अचानक उसने बातें करते करते उनसे भी यही सवाल पूछ लिया कि अंकल, एक बात बताएं, ये 402 नंबर के जो फ्लैट में कौन रहता था? उस बुजुर्ग ने भी अचानक से विषय बदल दिया। तब रोहित को एकदम कुछ झटका सा लगा कि यार कुछ न कुछ तो बात है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। 3 दिन बाद रोहित को कुछ ऐसा महसूस हुआ, ऐसा दिखाई दिया, उसके बाद उसकी पूरी की पूरी रातों की नींद उड़ गई। क्योंकि रात के समय जब रोहित पानी पीने उठा था तो अचानक से उसके बाहर कुछ सुनाई दिया और जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी सीधी सीधी नज़र उसके 402 फ्लैट नंबर पर पड़ी और उसने देखा कि वो दरवाज़ा तो अंदर से थोड़ा सा खुला हुआ था, लगभग 2 से 3 इंच। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, उसको लगा मैं रात में नींद में हूँ। इसने फिर आंखें मसली और फिर गौर से देखा तो सचमुच में दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि वो कई हफ्ते से वो बंद था। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने हिम्मत करके धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ वो बढ़ा। बाहर कॉरिडोर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कि पूरी बिल्डिंग ने सांस रोक के खड़ी हुई हो। रोहित दरवाजे तक पहुंचा और उसने देखा तो अंदर पूरा अंधेरा पसरा हुआ था। फिर रोहित ने अपना मोबाइल से टॉर्च को चालू किया और धीरे से उसने अंदर झांकने की कोशिश की तो उसने देखा कि वो दरवाज़ा तो अचानक अपने आप से फिर बंद हो गया और जोर की आवाज़ आई, धड़ाम। रोहित अचानक डर कर पीछे की तरफ उछल पड़ा। उसे पूरी रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। अगली सुबह रोहित ने फैसला किया कि अब वो कैसे भी करके सच को जानेगा ही जानेगा। और फिर उसके बाद में वो पुराने रिकॉर्ड देखने के लिए नगर पालिका के ऑफिस में पहुंच गया और काफ़ी खोजबीन के बाद उसे 402 फ्लैट के बारे में जो जानकारी मिली, उसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि 15 साल पहले उस फ्लैट में एक परिवार रहता था। पति, पत्नी और उसकी छोटी सी बच्ची, 10 साल की बेटी, उसके साथ वो वहाँ पे रह रहे थे। और एक रात अचानक से पूरा का पूरा परिवार एकदम गायब हो गया। उसके बाद उनका कोई भी सुराग नहीं मिला, न उनका कोई शव मिला, न कोई गवाह, कुछ भी उसको नहीं मिला था। बस लोग कहते थे कि उस रात फ्लैट में ज़ोर ज़ोर से उन्हें चीखें सुनाई दी थी और उसके बाद से वो फ्लैट आज तक बंद पड़ा हुआ है। फिर अर्जुन ने वो फाइल बंद करी, लेकिन तभी उसकी नज़र आखिरी नोट पर पड़ी और उस फाइल के अंदर लिखा हुआ था, फ्लैट में के अंदर मिली डायरी पुलिस रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी गई है।
अचानक अर्जुन ने सोचना चालू किया। डायरी, उसके दिमाग में कई सारे सवाल एकदम पैदा हो गए। आखिर उस डायरी में क्या लिखा था? अब रोहित के दिमाग में यह सवाल बहुत तेजी से घूम रहा था। काफ़ी कोशिशों के बाद रोहित को डायरी के आखिरी पन्ने पर बेटी की लिखावट की एक बात लिखी हुई थी कि अगर ये कोई डायरी पढ़ रहा है तो पापा पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। रोहित के हाथ कांप उठे। अगले पन्ने पर लिखा था, हर रात पापा कहते हैं कि कमरे के बाहर कोई खड़ा हुआ है, लेकिन मुझे आज तक कोई नहीं दिखा और मम्मी भी बहुत डरने लगी थी। जैसे जैसे वो डायरी आगे पढ़ते गया, एक भयानक सच्चाई सामने आने लगी। उस आदमी को किसी भूत ने नहीं, उसके डर ने उसको पागल बना दिया था। वो कई महीनों से मान के बैठ गया थे कि कोई उसका लगातार पीछा कर रहा है। और फिर डायरी के आखिरी पन्ने पर जो लाइन लिखी हुई थी उससे रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। कल तक यहाँ से नहीं निकले तो फ्लैट 420 और किसी का इंतजार करेगा। और उसके बाद वो डायरी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। रोहित डायरी बंद करता है और घर लौटकर सामान पैक करने लगता है। तभी उसकी नज़र फ्लैट 420 की दीवार पर पड़ती है, जिसमें लिखा हुआ था, अंकल डायरी पढ़ ली। रोहित के हाथ से एकदम बैग गिर जाता है, क्योंकि वो लिखावट बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसी। और सबसे डरावनी बात, उस फ्लैट की घड़ी में 3:07 दिखा रही थी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपने ऐसे किस्से जरूर सुने होंगे। अगर कहीं सुने हैं तो आपकी राय जरूर दें। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, मैं 1965-1960 के आसपास की ये कहानियाँ अभी लिख रहा हूँ, रहस्यमय कहानियाँ, और आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। जो भी राय है जरूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।